वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ कलयुग क्लासेस एंड आज फिर से हम एक बार अपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है करता है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से रीड करनी है इस क्वेश्चन से, देन उसको लीनियर इक्वेशन में ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब ड्राइव टाइप का ही करना है, उसमें एक्सप्रेशन में लाना है, देन उसके सॉल्यूशन आपको निकाल के उसके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या ये क्वेश्चन में कह रहा है और क्या इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने सभी क्लास में आपको बताते आए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब हिंदी में क्या होता है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, ध्यान रखिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम डजेंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, आपको हर लैंग्वेज में, मतलब हर तो नहीं, जैसे इंडिया में तो दो ही है, एक तो इंग्लिश में पढ़ना ही है आपको, इंग्लिश मीडियम का मैथ है, और हिंदी में भी चलेंगे तो ये रहेगा कि आपको किसी और को समझाने में डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी, है ना। तो आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस आपकी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं, बी वाई माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, जैसे भी सी कांस्टेंट टर्म है आपकी, तो इस तरीके से होगी। और कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल की आपकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री 1 होती है, और लीनियर इक्वेशन है, और वेरिएबल्स इसके पास कितनी होनी चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस क्वेश्चन के बारे में ब्रीफ देना चाहूँगा। ब्रीफ कहने का मतलब है, जैसे कि आप समझिए, अगर मैं किसी भी शॉप पर गया हूँ, ठीक है, किसी भी शॉप पे गया, मुझे यहाँ पर आप 5 पेंसिल लाने के लिए किसी ने कहा कि मुझे कितनी पेंसिल लानी है, 5, और दुकानदार ने मुझे क्या कहा, शॉपकीपर ने क्या कहा मुझे कि एक पेंसिल का प्राइस जो है वो आपका 5 रुपये है। ठीक है, यानी कि 1 पेंसिल के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 5 रुपये, और मुझे कितने चाहिए, 5 ही पेंसिल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस प्राइस से उस क्वांटिटी को, समझिए ध्यान से, उस प्राइस से उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे अगर मुझे एक पेंसिल 5 की है तो 5 पेंसिल मुझे कितने की पड़ जाएगी, 25 रुपये की, है ना। तो इस तरीके से कुछ मैंने मल्टीप्लाई किया। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ कि y जो है मेरा वो टोटल नंबर ऑफ, टोटल अमाउंट है, यानी कि टोटल एकदम प्राइस है, टोटल प्राइस है, तो मैं क्या 5 × 5 को y के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये टोटल प्राइस है। टोटल प्राइस कब आएगा, जब मैं क्वांटिटी में उस रेट को, एक फिक्स रेट को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये पूरा हमारा इस टोटल प्राइस के इक्वल आ जाएगा। तो आइए देखते, क्वेश्चन में यही कह रहा है, कुछ आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, घबराना आपने है नहीं, बिकॉज चैप्टर में इतना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, इसकी जो कंडीशंस है इंट्रोडक्शन में जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको बस आपको अपने माइंड में रखना है और सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, कॉलम्स के थ्रू आपको x एंड y वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, द टैक्सी फेयर, फेयर का मतलब आपका क्या होता है, फेयर का मतलब आपका किराया होता है। ठीक है, तो टैक्सी फेयर इन अ सिटी, यानी कि एक शहर में जो टैक्सी है, मतलब शहर में तो टैक्सी चलती है ना, तो शहर में जब टैक्सी चलती है तो उसका कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा ही, कुछ ना कुछ फेयर होगा, उसका किराया होगा कि भाई मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो इतना पैसा पे करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाना है तो इतना पैसा पे करना पड़ेगा, जैसे भी है। तो अब क्या कहता है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको जो पे करना है वो कितना है, 8 रुपये आपको पे करना है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपका कलयुग क्लासेस है, ठीक है, आप यहाँ पर आए, ये पॉइंट आपका हो गया, आपका जो भी है कलयुग क्लासेस का, और यहाँ से 1 किलोमीटर तक आप अपने घर तक चले गए, मान लीजिए ये है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर। तो आपको रिक्शे वाला जब यहाँ से पिक करेगा और यहाँ पर लाके छोड़ देगा आपके घर पे, तो 1 किलोमीटर हो गया, तो आपको कितना रुपये पे करना पड़ेगा, इजी सी बात है, 8 रुपये पे करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से समझिए। अब किसी बच्चे के घर कलयुग क्लासेस से इतना दूर था तो उसने कितना रुपये पे किया, 8 रुपये। तो यही कंडीशन इसमें बता रहे हैं। तो 1 किलोमीटर का टैक्सी वाले ने आपसे कितना ले लिया, 8 रुपये। देन देखिए, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब इससे आगे आगे जो भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके लिए आपको कितना पे करना है, 5 रुपये पर किलोमीटर। यानी कि ये पर किलोमीटर के हिसाब से कितना ले रहा है, 8 रुपये, है ना। बट अगर देखा जाए किसी बच्चे का घर कलयुग क्लासेस से 1 किलोमीटर ना हो के वो 2 किलोमीटर है यहाँ पर, है ना, ऐसे करके, तो वो यहाँ तक का तो इसने 8 रुपये लिया, बट यहाँ से यहाँ तक का इस किलोमीटर का कितना रुपये लिया, 5 किलोमीटर, यानी 5 रुपये पर किलोमीटर, है ना, पर किलोमीटर लिया। तो इसमें कहने का क्या डिफरेंस क्या दिखा रहा है कि पहले किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो आपसे 8 रुपये ही लेगा, यानी कि वो स्टार्टिंग अपना चार्ज मान सकते हैं जो भी है। आगे का देखिए क्या है, आगे का ये है कि आपने जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर का यानी कि दूसरे किलोमीटर का जब दिया किराया तो 5 दिया, तो आगे वाले का भी तो कुछ 5 ही रहा होगा। तो 8 में से अगर 5 को घटा दे तो कितना है, 3, यानी कि 3 जो आ रहा है, यानी कि 3 रुपये जो हैं वो आपका चार्ज है, एक स्टार्टिंग चार्ज, ठीक है। 5 रुपये इसी के लिए स्टार्टिंग चार्ज सिर्फ पहले ही किलोमीटर में लगेगा, ना कि दूसरे में। दूसरे में तो सिर्फ उसका जो एक्चुअल फेयर है वही लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ करना है हमें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग द डिस्टेंस एज एक्स वेरिएबल में इसको क्या लिखना है आपको, डिस्टेंस को, एंड द टोटल फेयर एज वाई, और जो फेयर टोटल किराया होगा वो कितना होगा, वाई वेरिएबल में आपको रखना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। मैंने बताया ना आपको पहले ही, उसका आपको इन्फॉर्मेशन जो भी दिया होगा उसका सॉल्यूशन करना है और इक्वेशन बना के सॉल्यूशन करना है एंड देन उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको ये पता होगा, पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं, इन्फिनिटी, और जो इसका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन पे इसके सॉल्यूशंस को शो करते हैं। तो आइए देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे होता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। देखिए पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, लेट तो नहीं है, गिवन ही है, तो यहाँ पे लिख लीजिए द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, फिर लिखिए द टोटल फेयर एज रुपीज़ वाई, है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर लिख लेना है। फिर आगे देखिए यहाँ लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये यहाँ पर एब्रीविएशन यूज़ करते हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए पहले मैंने आपको बताया कि अगर पहले किलोमीटर का वो 8 रुपये ले रहा है और दूसरे किलोमीटर का वो 5, फिर तीसरे किलोमीटर का भी 5, चौथे किलोमीटर का भी 5, तो क्या ऐसा कुछ इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, यानी कि 5 इसमें है। अगर मैं देखूँ तो पहले किलोमीटर का 8 इसीलिए ले रहा है क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, तो एक्स्ट्रा वाले को हम निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा वाले को कैसे निकालेंगे, ये किलोमीटर 5 दे रहा है, ये किलोमीटर भी 5 रुपये दे रहा है, ये किलोमीटर में भी 5 रुपये दे रहा है, तो वो क्या करेगा, इस किलोमीटर के भी आपको 5 ही रुपये देगा। और जब मैं 8 में से 5 रुपये दूंगा उसको तो मेरे पास कितने बचे, 3, तो वो 3 रुपये भी मुझे देने पड़ेंगे बिकॉज वो फर्स्ट किलोमीटर का किराया है। तो पहले किलोमीटर का तो आपको 3 रुपये ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो ये बात इस यहाँ पर कुछ इस तरीके से कह रहा है। तो अगर मैं मान के चलूँ हर किलोमीटर का मुझे जब 5 रुपये ही देना है ना, और जो 3 रुपये है वो फिक्स किराया है, तो फिक्स वाले को तो किसी वेरिएबल के साथ लेना ही नहीं है ना। अगर मैं सिर्फ 5 का पूछता कि x डिस्टेंस कवर किया है और इनटू कर देंगे 5 से, यानी कि 5 रुपये पर किलोमीटर, और किलोमीटर कितने हैं, x मुझे नहीं पता। अगर मैं बोलूँ 10 किलोमीटर जाना है और हर किलोमीटर का 5 रुपये है तो ईजिली आ जाएगा 50 रुपये। बट यहाँ पर वेरिएबल क्या दिया है आपको, x, जो कि क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम जब प्राइस को, फेयर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा बराबर किसके आ जाएगा, टोटल फेयर के। कुछ इसी तरीके से भी मैंने एग्जांपल दिया तो यही बताया आपको, ठीक है। और इसमें क्या करना है, जो फिक्स किराया है, फिक्स का मतलब पहले किलोमीटर का 3 रुपये, वो तो आपको देना ही है।
समझ में आया, ये चीज़ कह रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, 5 रुपये पर किलोमीटर तो देना है। अब कितने किलोमीटर, तो उसको हम इंटू कर देंगे x से, क्योंकि x जो हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, और डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम डिस्टेंस को तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 3 रुपये तो आपको फिक्स है, तो ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं आएगा, ये आपको अलग से देने हैं। और ये जो सब मिला जुला कर कहानी है, जो भी पैसे आएंगे वो आपके टोटल फेयर के बराबर आएंगे, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है द टोटल फेयर एज ₹y में आपको लेना है। तो पसीने आ गए यहाँ तक, तो मेहनत है कुछ, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप इसको पोज करके बार बार देखिए कि कहाँ पे क्या वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से इस इक्वेशन को बनाया गया है। देन देखिए, ये आपको लीनियर इक्वेशन लग रही होगी। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम अच्छे से फॉर्म में लाते हैं। कैसे, 5x ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ही है, देन माइनस का y, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर आके माइनस का y, प्लस का 3 एंड इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से कुछ ये लीनियर इक्वेशन हो गई, इन 2 वेरिएबल्स होगी, बिकॉज x एंड y हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। इसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री कहें तो 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन हमारे यहाँ पर तैयार हो गई। तो फर्स्ट काम तो हमने कर लिया, राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आपके यहाँ पे तैयार हो गई। देन इसके सॉल्यूशन निकालते। देखिए सॉल्यूशन निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऐसे करके कॉलम और रो बना लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। देखिए अगर मैं x और y है, अगर x में 0 लेता हूँ, x कोऑर्डिनेट जो भी होगा उसकी वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, जैसे एट x इक्वल्स टू 0 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लिया, तो इस इक्वेशन में मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, और यहाँ पे माइनस का y तो y रहेगा क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 0 हो जाएगा और y की जो वैल्यू है आपकी 3 आ जाएगी, बिकॉज ये माइनस का होगा और ये प्लस का है, तो इधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से ये हो गया। आगे देखिए, अगर मैं y को 0 रखूँ तो क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही आपको करने लेना है कि y इक्वल्स टू 0 रखा, तो इसमें पुट करें 5x माइनस का y इक्वल्स टू 0 और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आगे देखिए कि अगर ये 0 है तो ये तो ख़त्म हो गया इतना टर्म, तो 5x इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है। और x वेरिएबल को यहीं पे सेपरेट करने के लिए छोड़ दीजिए, बिकॉज उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो -3/5x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। आप चाहे तो कोई और कोऑर्डिनेट रख सकते हैं, पॉइंट रख सकते हैं, जिससे आपकी वैल्यू अलग आएगी। तो इस तरीके से था कुछ। अब ये जो सॉल्यूशन आया है, मैंने बताया आपको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनिटी होंगे, दैट्स वाई मैं यहाँ पर और नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसका ग्राफ एक ही बनेगा, और 2 पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ की जो लाइन होगी उसे शो कर सकते हैं, एंड देन उसी लाइन पे आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ, लिखना आपको ऐसे ही है, सॉल्यूशन आपको अच्छे से लिखना है, थोड़ा मेंटेन करके, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम। यहाँ तो पहले आप इसको ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है। ये आपका कौन सा एक्सिस है, टेढ़ा हो गया क्या, ये आपका वर्टिकली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, y और y डैश, है ना। ये पिछली क्लासेस में हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, x एंड दिस इज x डैश। x डैश एंड x आर डिनोटेड द नेगेटिव साइड ऑफ द ग्राफ, ओके। तो ये जो बीच का पॉइंट है आपको पता ही है, ओरिजिन होता है, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, ये न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। नंबर लाइन ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है जो x एक्सिस होता है, और y एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं इसको, या फिर वर्टिकली y एक्सिस, ये आपका एब्सिसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वली डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, -1 -2 3 4 5 6 7 8 रहने दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर भी 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5
6 माइनस का और 7 माइनस का, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ग्राफ पेपर पे सब इक्वल हो जाता है, अच्छे से होता है। आगे देखिए, हमें कुछ इसकी मदद से, यानी कि ये जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं इनकी मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को उठाऊँ तो ये क्या बोल रहा है 0 और 3, यानी कि x जो है वो 0 है, तो x वाले एक्सिस पे देखिए 0 ये रहा, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करिए। और y पे 3, तो पॉजिटिव 3 है, तो y पे पॉजिटिव 3 यहाँ पर है, तो इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये कौन सा बिंदु है 0 और 3 वाला। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिख लिया। सेकंड को अगर उठाएं तो पहले देखिए कि माइनस का 3/5 तो यहाँ कहीं है ही नहीं है ना, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो क्या होगा, माइनस है, माइनस में ही आंसर आएगा। 5 को अगर 3 से करते हो तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग का क्या था, माइनस में है, तो माइनस वाली साइड में, माइनस की साइड की तरफ जाते हुए 0 से इधर, तो 0 पॉइंट में रिजल्ट है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आएगा 0.6 समथिंग, तो यहाँ पर आएगा। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर x वाला और y वाला -3/5 और 0, तो y पे तो 0 आएगा, तो यहीं पर रह जाएगा। तो ये वाला पॉइंट और दोनों इसी पे इंटरसेक्शन किया, एक x का एक y का, तो ये वाले को छोड़कर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहा, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनाना है यहाँ पे। अरे यार बन जाओ। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाना है और इसी लाइन पे इस इक्वेशन के लिए आपको सारे सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो ये था कुछ इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप जो भी कोऑर्डिनेट इसके अलावा रखेंगे इसी लाइन पे इसके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप इसको बार बार पोस्ट करके देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है और अच्छे वे में ये सॉल्व हो जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन है हम उसको जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।